झूठे हमले करना बता रहा है कि तुम हार चुके हो। याद रखना, न तुम कल करबला में कामयाब हुए थे, न आज कामयाब होगे। मैं आखिर में आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरे साथ आप सब मिलकर जवाब देंगे, सब मिलकर बाजुओं को बुलंद करके इस तरह से जवाब दे कि पेशावर के शोहदा तक की आवाज जानी चाहिए, और इस तरह से जवाब दे कि इन तकफीरी दहशतगर्दों का कलेजा कांप जाए। जोर से मिलकर बावाजे बुलंद, माए बहने जहां जहां तक आवाज जारी, सब मिलकर कहेंगे, है हमारी तरसीगा सीधा रास्ता, करबला करबला सीधा रास्ता, करबला करबला शहादतों का रास्ता, करबला करबला इज्जतों का रास्ता, करबला करबला है हमारा रास्ता। करबला करबला पेशावर के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं, पेशावर के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इमरान हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ISIS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमदर्दी होती है, उसके मरने पर अफसोस का इजहार किया जाता है, लेकिन इतना बेगुनाह बच्चों और अजादारों की शहादत पर अफसोस नहीं जाहिर किया जाता। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के मुफ्ती आजम से, इसका बैनर ठीक कर देना। मुफ्ती साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी कहाँ है? मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से सवाल करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह नारा हैदरी, हुसैनिया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, बावाजे बुलंद नारा सलाम। जलाल जी, आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का ये प्रोटेस्ट शिया यूथ दिल्ली की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। पेशावर में पाकिस्तान के अंदर जो मस्जिद में 60 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया, उसी के विरोध में आज का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से इसमें ये मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान में जो शियों की किलिंग कंटिन्यू जारी है, उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए, और वहाँ पर टारगेट किलिंग का जो एक पूरा सिलसिला पाकिस्तान में आज जारी है, उसको मुतालबा यहाँ पर किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन और जो आलमी तंजीमें हैं, उनसे हमारा मुतालबा है कि वो पाकिस्तान के अंदर शियों की इस टारगेट किलिंग को फौरी तौर पर रोकें, क्योंकि आज पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ एक जंगल राज कायम हो चुका है। वहाँ पर दहशतगर्द आज़ाद हैं, उन पर असलहे की एक पूरी एक खेप मौजूद है, जो वो लोगों को, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को, वहाँ के अल्पसंख्यकों को मस्जिदों में और दूसरी इबादतगाहों में जाकर कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। और ये आज पूरी दुनिया में इस तरीके से चल रहा है। अभी कल ही सऊदी अरबिया के अंदर 80 लोगों को कत्ल कर दिया गया वहाँ की हुकूमत के ज़रिए से। तो ऐसी सूरत हाल में आज हम ये चाहते हैं कि जो पूरी एक ये वहाबी टेररिज्म की जो चेन है, जो सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर के ज़रिए शुरू होती है और पाकिस्तान तक पहुंचती है, पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो आगे आएँ और इस दहशतगर्दी का सर कुचलने का काम करें, क्योंकि आज पूरी दुनिया अमन चाहती है, दहशतगर्दी से छुटकारा चाहती है। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उनका टेररिस्ट जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो गुट हैं, वो पूरी तरह आज़ाद हैं। वो किसी को भी जाके
के मस्जिदों में कत्ल कर देते हैं, उनको शहीद कर देते हैं। तो हुकूमत पूरी तरह नाकाम है, जंगल राज है, दहशतगर्दों की हुकूमत है वहाँ पर। और वहाँ बिल्कुल तालिबान जैसा हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर ये टारगेट किलिंग बढ़ रही है, मस्जिदों में अटैक बढ़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से अफगानिस्तान की तरह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और तालिबान की तरीके से जो वहाँ की टेररिस्ट तंजीमें हैं वो पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेंगी और इस मुल्क का सिस्टम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि मैं सरकार मदीना जैसी हुकूमत लाऊंगा, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हुकूमत पाकिस्तान में लाऊंगा। तो भाई आप सरकार मदीना जैसी एक मदीना सरकार बाद में बनाना, पहले आप सरकार मदीना की सीरत पे अमल करो। वो तो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले को भी दुआएं देते थे। तो आपकी हुकूमत में आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी आर्मी है, आपकी फौज है, ये क्यों टारगेट किलिंग जारी है, दहशतगर्द तंजीमें आज़ाद है। ये हकीकत में ISI के जरिए से, फंडिंग के जरिए से दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर लोगों को मार रही हैं और कम्युनिटीज़ को जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें वहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है। भारत सरकार का कितना सपोर्ट है आप लोगों के साथ? देखिए, हम भारतीय हैं और भारत के लोग हमेशा जहाँ भी जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। और जहाँ पर आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, जंतर मंतर है, ये भारत का दिल है, दिल्ली राजधानी में। इस जगह पर यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ, सऊदी अरबिया में जारी टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठना खुद ये बहुत बड़ा सहयोग है हिंदुस्तान की आवाम का हमारे साथ। आखिर से उनकी जान ले ली हसन अली राजानी वाकया है। और आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कल इनके इमाम को मस्जिद में शहीद कर दिया जाता है। देखिए 50, 100, 150 आदमी तो हमारे शियों के हर रोज मरते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि न मरते हो। कल जो 81 आदमी को सऊदी अरब में फांसी दी गई, उसके अंदर 40 हमारे शिया थे। उसके बाद में कल जो ये फिर पाकिस्तान में हमला हुआ जिसके अंदर 2 शिया आदमी मर गए। फिर यमन के अंदर मरे, अल्जीरिया में मरे, नाइजीरिया में मरे, सीरिया में मरे और उसकी तादाद 30 साल के अंदर अंदर तकरीबन नहीं तो 40 लाख शिया बेगुनाह कत्ल किए गए, मारे गए। और उनका जुर्म फकत इतना है कि वो ये कहते हैं कि शहादत हमारी मीरात से, शहादत हमारी मीरात से। अल जिहादी उसका फायदा ले रहे हैं, जबकि अगर उसका सर्वे करें तो अल जिहादी मुट्ठी भर है और शहादत अपने को कहने वाले करोड़ों की तादाद में है। अगर ये शहादत वाले अगर अपना नारा बदल के ये कह दे कि बहादुरी हमारी मीरास है, शुजात हमारी मीरास है, प्रोटेस्ट हमारी मीरास है, हमारा हक है, तो मेरे ख्याल से अल जिहादी की कोई हैसियत नहीं होगी और ये सारे के सारे उसी नारे में और उसी खौफ से ये डूब जाएंगे। आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया है ताकि हम अपनी आवाज़ मीडिया तक पहुंचाए। मीडिया में जो आवाज़ आएगी अमन ही की आएगी। लेकिन मैं खुद पाकिस्तान में जा चुका हूं, मेरे सामने बम धमाके हुए हैं। मैं अफ्रीका जा चुका हूं, मेरे सामने ये बम धमाके हुए हैं। अब ये कि उन लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि हम भी इनको मारेंगे, हम भी मतलब ये बदला लेंगे। इसलिए कुरान मजीद में है अल कत्ल बिल कत्ल, कत्ल का बदला कत्ल है। अगर मुसलमान कुरान की आयत के ऊपर अमल करता तो मेरे ख्याल से दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म ही नहीं होता। क्या मानते हैं ये सही मानने में मुस्लिम है? जी, ये सही मानने में मुस्लिम है ये लोग जिन्होंने ये कत्लेआम किया? जी, ये सही मानने में मुस्लिम है आपकी नज़र में? इनको तो मुस्लिम कहने का कोई हक ही नहीं है। हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते हैं, हम इनको इंसान नहीं मानते। आप मुसलमान क्या, आप इंसान के दायरे में अगर आप उसे लेके आइए तो दुनिया की कौन तंजीम है, दुनिया का कौन कानून है कि जो ऐसे को इंसान भी तस्लीम करेगा, ऐसे को अपने मुल्क में इजाज़त देगा, ऐसे को अपने मुल्क में आने देगा। लेकिन चूँकि पूरे के पूरे मुल्क ही दहशतगर्द हैं, पूरे के पूरे मुल्क ही टेररिस्ट हैं, तो अब उसमें मतलब ये कौन सी बात है कि वो अपने को ये मुसलमान कहे और वो हमें और वो काफिर कहे। और जलाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज वो मुसलमान हमको मस्जिद में इसलिए मार रहे हैं कि हम काफिर हैं। अरे वो शर्म करो, अरे कैसे कि तुम्हारे हाथ में बंदूक, तुम मुसलमान और हम मस्जिद में और हम काफिर, ये कहाँ का इंसाफ है? धर्म गुरुओं का कितना साथ है? देखिए हमारे जितने भी ये धर्म गुरु है
उनका साथ इसलिए नहीं है कि हम पॉलिटिकल के हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं पर मजबूत नहीं है, न हमारा कोई एमएलए है, न हमारा कोई एमपी है, न हमारा कोई मुल्क है। हम करोड़ों हैं लेकिन ये बिखरे हुए हैं। लिहाजा धर्मगुरु हमेशा अमन ही की भीख मांगते हैं, अमन ही का ये पैगाम देते हैं, सुलह ही की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अब लोग धर्मगुरु के साथ में नहीं है। लोग अब ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे मरे होते तुमको पता चलता, तुम्हारा बेटा अगर ये मरा होता तुमको पता चलता, तुम्हारा आसरा अगर वो छीना होता तो तुमको एहसास होता। हमारे मरे हैं, अब हम भी इनसे हम ये इंतकाम लेंगे। और वो दूर नहीं है कि फ़कत पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, दूसरे ममालिक नहीं, वो शियों से अमन की भीख मांगेंगे और हम उनको किफ़र किरदार तक पहुंचा देंगे। हाँ, ये बोलने वाला नहीं है। हम हिंदुस्तान को सलाम करते हैं कि हिंदुस्तान में जितना हम अमन में, जितना सुकून में, इतना पूरी दुनिया में ना अमन और सुकून में है और ना आराम से हैं। इसलिए आज हम एहतजाज करके हम साबित करते हैं कि अगर हमें इंसाफ मिलेगा तो इसी प्रोटेस्ट से मिलेगा, दहशतगर्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे मुल्कों के वो हालात नहीं हैं। सर, पाकिस्तान के खिलाफ जहां सभी हिंदुस्तान जो है लगातार धरने करता रहता है, आज तो हद ही हो गई कि पाकिस्तान ने मुस्लिमों पे ही अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जी, जिस तरीके से आज जो प्रोटेस्ट किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ही होना चाहिए, टेररिज्म कंट्री होना चाहिए, ये आतंकवादी कंट्री होनी चाहिए। ये पूरे दुनिया के अंदर ये टेररिज्म गतिविधि फैल जाता है, एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा इसी की है, समझे। और हद हो गई है कि एक मस्जिद के अंदर शियों पे बम ब्लास्ट हो रहा है, समझे। जो इसको हम पूरी तरह से कंडम करते हैं, मजलूम का खून बहाना, समझे। ये इस पूरी तरह से हम इसको कंडम करते हैं। पाकिस्तान जो है इस बात को सोच ले कि मजलूमा खून ना बहाए। सर, इसका समाधान कहाँ ढूंढते हैं? क्या है इसका समाधान? इसका समाधान ये है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है, इमरान खान जो ये कहते हैं कि हमारा मुल्क एक बड़ा अमन पसंद मुल्क है, वो अमन पसंद नहीं है। वो अपने उन लोगों को लगाम रोकें जो आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहे हैं। लगातार जो इमरान खान है वो अपनी शक्ति दिखाते रहते हैं, क्या लगता है कि आज भी वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं? वो शक्ति का प्रदर्शन, झूठी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो हमेशा झूठी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आतंकवाद का शिकार है, और आतंकवादी को प्रोटेस्ट करते हैं, आतंकवादी को वो सहारा देते हैं, समझे, और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप लोगों का सहयोग करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री? हमें पूरी उम्मीद है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कि वो ज़रूर कहेंगे कि ये जो हो रहा पाकिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट मस्जिदों में हो रहा, इसको बंद करा जाए। सर, तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? तमाम विश्व के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सारे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि वो आवाज़ उठाएं, वो कहें कि पाकिस्तान ये अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ रोके। सर, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए थे, कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान के खिलाफ आए, कहीं ना कहीं लेकर आए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या उद्देश्य है जो आप यूथ को लेकर के आए? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में जिस तरह से एक माइनॉरिटी पे जुल्म किया जा रहा है उसे रोका जाए, और उन लोगों के दावे हैं कि वो आगे भी ये करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं बेखता और बेजुल्म लोगों को ना मारा जाए। इसका समाधान कहाँ से ढूंढते हैं? इसका समाधान हम ये ढूंढते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, और जो भी ये कर रही है, हम इंडियन गवर्नमेंट से भी ये चाहते हैं कि उनको मेमोरेंडम दिया जाए, कि उनको कहा जाए कि भाई वो माइनॉरिटी यहाँ भी है, इस तरह से जुल्म नहीं चलेगा, नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है जो वहाँ पर नरसंहार हुआ है कल, गवर्नमेंट क्या सोचती है उसके बारे में? वहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, ना तो उन्हें कोई कंपनसेट किया है, ना उन लोगों को जो टेररिस्ट हैं उनको कोई थ्रेटन दिया है, ना ही कोई अरेस्टिंग हुई है, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। जिन लोगों ने ये हत्याएं की है वहाँ पर, वो क्या कौन सा लगता है? वो लगता नहीं है। उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, IS इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान, उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम करेंगे और हम लोग आगे और ऐसे ही हमले करते रहेंगे, माइनॉरिटी को हम ऐसे ही मारेंगे। इस तरह के जुर्म को लेकर
तो प्रधानमंत्री उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रिक्वेस्ट करें कि इस तरह से माइनॉरिटी को कत्ल ना किया जाए, बेजुर्म बेखता नमाजियों को नमाज पढ़ने दी जाए और ऐसे कोई बर्बरता से हमले ना किए जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करें। घटनाएं घटती हैं उसमें बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं डिबेट पर आ जाते हैं। क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर बीजेपी का कोई भी बयान नहीं आता? इसमें हमारे इंडियन कंट्री का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि वो आए इससे। वो लोग साथ हैं हमारे। हम जो आज प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं हम किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ है। ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ है और हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं तभी क्योंकि वो लोग साथ में हमारे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे अगेंस्ट। जी बिल्कुल साथ है। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं ना, उन्होंने हमें आज़ादी दी है, हमें किसी ने रोका नहीं। हमें परमिशन मिली प्रॉपर, हम प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं ना। जी इंडिया और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा, तो आपके यहाँ प्रोटेस्ट करने से वहाँ क्या फर्क पड़ेगा? वहाँ ये फर्क पड़ेगा कि उनको ये पता चलेगा कि जुल्म कर दिया और कोई आवाज़ नहीं उठी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लोग हैं जो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप पाकिस्तान हम यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जी क्यों नहीं किया आप लोगों ने? पाकिस्तान में एम्बेसी में मेमोरेंडम दे रहे हैं। वहाँ पे धरना किया आपने? नहीं, मेमोरेंडम नहीं। हम किसी भी तरह से लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा, हम अपने कंट्री में क्यों इन चीज़ों को लाएं कि ट्रैफिक जाम करें, लोगों को परेशान करें। एक जगह है प्रॉपर जहाँ पे हम धरना कर सकते हैं, हम वहाँ कर रहे हैं। आप देश और दुनिया की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े हों। जितना हम जुल्म के खिलाफ देर से खड़े होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमारे साथ जुड़ें और वहाँ के लिए आवाज़ उठाएं। जिस भी तरह से, अगर वो घर पे बैठे हैं तो वो फेसबुक पोस्ट डालें, सोशल मीडिया के जरिए इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। मैं फिरोज़ अहमद रब्बानी, शिया स्कॉलर। सर, जिस तरीके से शियाओं पे जो अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान कर रहा है, आप कहीं ना कहीं इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। क्या लगता है आप लोगों की जो प्रोटेस्ट करने से इनका समाधान होगा? पाकिस्तान इस पर अमल करेगा? देखिए, हम ये नहीं जानते कि समाधान होगा या नहीं होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो एक इंसानियत की रूह इंसानों में बसती है, वो किसी पर जुल्म होने पर खामोश बैठना गवारा नहीं करती। आज हम यहाँ आए हैं उस बेचैनी का इजहार करते कि किसी को तकलीफ़ होती है तो हमें भी उसका इजहार करने के लिए, हमारा दिल भी दुखा है। कोई बेगुनाह मारा जाता है तो हमारा दिल दुखता है, उसका इजहार करने के लिए आए। रहा मसला कुछ हो न हो, हाँ होता है। अगर इस तरह के बुरे लोगों का विरोध बड़े स्तर पे अगर विरोध किया जाए तो बुरे लोग मजबूर हो जाते हैं कि हथियार डालने पर। बुरे लोग भी डरते हैं। याद रखिए, बुरे लोगों की ताकत उनका असलहा, उनकी हिम्मत नहीं होती। बुरे लोगों की ताकत अच्छे लोगों की खामोशी होती है। जिस दिन अच्छे लोगों ने अपनी खामोशी तोड़ी और मैदान में आके बोलना शुरू किया, कोई भी दहशतगर्द, कोई भी बुरा आदमी नहीं बच सकता। शिया लोग जो हैं वो खामोश हैं, अब उनको जागना होगा। देखिए, शिया लोग खामोश नहीं हैं। अगर जितना परसिक्यूशन शियों का हो रहा है दूसरे किसी कम्युनिटी का होता, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी शियों की मस्जिदों पे हमला हो रहा है, अज़ा खानों में हो रहा है, क्या आपने आज तक सुना कि शिया मुसलमानों ने किसी सुन्नी मस्जिद पे बम धमाका किया? ये बहुत सिविलाइज्ड और सभ्य तरह की कम्युनिटी है। ये इस तरह के विचारों और इस तरह के तरीकों पे बिलीव नहीं करती है। हम जानते हैं कि किससे कैसे लड़ना है। क्या लग रहा है सुन्नी लोगों को जो है, सुन्नी मुसलमानों को शिक्षा गलत दी जा रही है? नहीं, ये बात शिया सुन्नी की नहीं है। ये हमारे सुन्नी भाई भी बेचारे खुद जो है दहशतगर्दी से ग्रस्त हैं, शिकार हो रहे हैं। बात ये है कि जो सुन्नियत और इस्लाम का नाम लेकर जो गलत प्रचार किया जा रहा है, दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, उससे तो खुद परेशान है बेचारे। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, जितने भी धर्म के बड़े धर्म प्रचारक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर ये बताएं कि इस तरह का कोई भी सुसाइड बॉम्बिंग, मस्जिद पर हमला करना, कुछ भी इस तरह की हरकत करना, दहशतगर्दाना, वो गलत है, वो जुल्म है और वो जायज़ नहीं है, वो हराम है। सर, आप जिन लोगों ने ये नरसंहार किया है, क्या लगता है कि वो लोग उनको मुस्लिम कहा जाएगा या फिर मानव कहा जाएगा? नहीं, कहाँ से कह सकते हैं। आप क्या समझती है, एक छोटा सा बच्चा जिसे ये नहीं पता कि धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है,
उसको राजनीति क्या होती है कुछ नहीं पता। उस बच्चे को बम से चीर फाड़ देने वाले को क्या समझते हैं? आपको उसकी जाति होगी? नहीं, वो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं, मुसलमान तो दूर की बात है। तमाम देशवासियों से, तमाम विश्व के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे? हम पूरे विश्व की जो कम्युनिटी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिलखुसूस यूनाइटेड नेशन और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाए कि वो ये आंख मिचोली का खेल बंद करे और इन दहशतगर्दों पर सही माने में स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आज तक पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्दाना हमले हुए, उसके किसी भी कल्प्रिट को सज़ा नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्यों? सिर्फ भारत पे इल्ज़ाम लगाना, किसी और पे इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं बनेगी। आपको उन दहशतगर्दों को सज़ा देनी पड़ेगी, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, और जब तक इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुकम्मल बैन नहीं होगा, इनकी फंडिंग नहीं रोकी जाएगी, तब तक एशिया बिलखुसूस साउथ एशिया सेफ नहीं। तरीके से पाकिस्तान लगातार अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही नहायत शर्मनाक बात है जो कि पाकिस्तान के बीच में लोग ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री के बीच में ऐसे हमले हों तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन इसके बारे में क्या ज़्यादा कह सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ, ऐसे लोगों को बड़ी बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धिहीन लोग हैं जो कि इनको बुद्धि तो खरीदने के लिए कहीं दुकान पे मिलेगी नहीं। आप इनको मानव मानते हैं? आप इनको मुस्लिम मानते हैं? जो हम सही माने में मुस्लिम लोग हैं? मैं ऐसे लोगों को मुस्लिम नहीं मानता या किसी जाति से नहीं मानता जो ऐसे हमले आतंकवाद को फैलाते हैं। इनको मैं किसी भी जाति से जोड़ना नहीं चाहता। इसका समाधान कहाँ देखते हैं? क्या है इसका समाधान? समाधान इनको यही है कि अच्छी ये आत्मिक और किताबें पढ़ें जिससे कि इनको बुद्धि आए, और बुद्धि जो है खुदा की ओर से एक वरदान है। अगर वो बुद्धि पाते हैं तो शायद ये ऐसे हमले करने बंद कर दें ये लोग। विश्व के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? विश्व लोगों से मेरी अपील है कि सभी हमें भाईचारे को बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे के साथ हमें ये बातों को शेयर करना चाहिए। और ये बातें जो भी है ये बड़ी दुखद और शर्मनाक घटनाएं हैं, तो इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए।